Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope that you are all fine. My name is Madni Mahmood and this is my first video on my YouTube channel for the biology content. I'm the teacher of the biology and here now I'm starting the lectures on the biology on the different contents. ये जो डिफरेंट टॉपिक्स पर मैं इस वक्त अपने बायोलॉजी के लेक्चर यहाँ पे डिलीवर करूँगा और जो बायोलॉजी के जो टॉपिक्स होंगे वो बेसिकली तौर पर इंटर के, एफएससी के और एफपीएससी के एंड द पीपीएससी के और सीएचएस का जितना भी बायोलॉजी का कंटेंट है वो मैं अपने इस चैनल पर अपलोड करूँगा. सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल. तो हम आज जो चैप्टर नंबर स्टार्ट करेंगे 2 होम्योस्टैसिस 10th क्लास का. चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टैसिस 10th क्लास का. सो हमारे पास टॉपिक आज है जो कि फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ द यूरिनरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन के यूरिनरी सिस्टम को हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे कि ह्यूमन का यूरिनरी सिस्टम किन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है और क्या फंक्शन होता है. तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करते हैं. सबसे पहली बात है कि हम इसके यूरिनरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन की डेफिनेशन बयान करता हूँ कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है. दैट इज़ द सिस्टम थ्रू विच वी रिमूव द यूरिन फ्रॉम आवर बॉडी. वो सिस्टम जिसके थ्रू हम अपनी बॉडी से यूरिन को रिमूव करते हैं वो सिस्टम क्या कहलाता है हमारे पास बेटा? यूरिनरी सिस्टम कहलाता है. सो यूरिनरी सिस्टम किन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है? हमारी बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कि यूरिनरी सिस्टम में इंक्लूड होते हैं? सो द पार्ट्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पेयर ऑफ किडनीज, मतलब 2 किडनीज मौजूद होती हैं हमारी बॉडी के अंदर. एक हमारे पास ये किडनी, मतलब 2 किडनीज. फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम दैट इज़ अ पेयर ऑफ किडनीज. उसके बाद हमारे पास 2 यूरेटर्स होती हैं. बेसिकली तो 2 यूरेटर होती हैं हमारे पास. यूरेटर के बाद हमारे पास ना यूरिनरी ब्लैडर होता है. और यूरिनरी ब्लैडर हमारे पास क्या है? यूरिनरी ब्लैडर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पर ना टेम्पररी तौर पर, आर्जी तौर पर हमारे पास यूरिन फिल हो जाता है. और जब यूरिन मुकम्मल तौर पर फिल हो जाता है, फिल हो जाने के बाद ना यूरेथ्रा की मदद से हमारे पास जो यूरिन होता है वो बॉडी से उसको आउटसाइड रिमूव कर दिया जाता है. और इन द फीमेल्स के अंदर यूरेथ्रा से रिमूव किया जाता है. और जो मेल्स होते हैं क्योंकि मेल्स में यूरेथ्रा से आगे एक पेनिस लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग पेनिस कहते हैं. तो मेल्स में पेनिस की मदद से रिमूव किया जाता है, फीमेल्स में यूरेथ्रा की मदद से रिमूव किया जाता है. तो हमने बात की ये बेसिकली तौर पर जो यूरिनरी सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ द बेसिकली द पेयर ऑफ द किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड द पेनिस. इन स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल होता है. इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें यूरिनरी सिस्टम का ही टॉपिक है. इसमें आता है हमारे पास ना बेसिकली तौर पर किडनीज. हम लोग किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि किडनी का स्ट्रक्चर किन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है और क्या फंक्शन परफॉर्म करता है. फंक्शन हम लोग इस अगली वीडियो में स्टडी करेंगे. आज हम किडनी के स्ट्रक्चर को डिटेल से स्टडी करेंगे कि किडनी का स्ट्रक्चर बेसिकली तौर पर किन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगा किडनी का कि किडनी का इंट्रोडक्शन क्या है. किडनीज बेसिकली दे आर द बीन शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब दाने की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास किडनीज. किडनी का जो बेसिकली तौर पर क्या होता है ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं. इनकी जो लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं. ये 5 सेंटीमीटर वाइड होते हैं. इनकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है एंड दे आर द 4 सेंटीमीटर थिक एंड द वेट ऑफ ईच किडनी इज द 120 ग्राम. हर किडनी का जो वेट होता है दैट इज 120 ग्राम होता है. लोकेशन की बात करूँ, किडनी हमारी बॉडी के अंदर लोकेट कहाँ होती है, इसकी पोजीशन बेसिकली तौर पर क्या है? दे आर प्रेजेंट बेसिकली ऑन द आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, उनके आइदर साइड पर ना, आइदर साइड दोनों तरफ हमारे पास क्या होता है? 2 किडनीज मौजूद होती हैं एंड दे आर आल्सो प्रेजेंट ऑन द बिलो ऑफ द डायाफ्राम. आपको पता है कि डायाफ्राम क्या होता है? डायाफ्राम दैट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है ऑन इन द लंग्स में, जो कि लंग्स के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है एंड हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द लंग्स. लंग्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में मदद करता है डायाफ्राम का स्ट्रक्चर. डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे हमारे पास क्या चीज़ मौजूद होती है बेटा? किडनीज मौजूद होती हैं. 2 किडनीज मौजूद होती हैं. उसके बाद मैं बात करूंगा एक और पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझना चाहते हैं कि किडनीज लोकेट कहाँ होती हैं, मौजूद कहाँ होती हैं. दे आर बेसिकली प्रेजेंट अगेंस्ट द एब्डोमिनल वॉल. ये हमारे पास जो एब्डोमिन की वॉल है, एब्डोमिनल वॉल के बिल्कुल सामने और वर्टिब्रल कॉलम के ऑन द आइदर साइड और डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे हमारे पास ना 2 पेयर्स होते हैं किडनी के जो कि लोकेट होते हैं. तो हमने यहाँ किडनी की लोकेशन की बात कर रहा था. उसके बाद प्रोटेक्शन, कि किडनी की बेसिकली तौर पर प्रोटेक्शन कैसे की जाती है. आपको पता है हमारे पास 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं. हमारे पास बेसिकली तौर पर ना 24 पसलियाँ और 12 पेयर्स हैं उसके. तो जो लास्ट 2 रिब्स होती हैं ना, लास्ट 2 रिब्स हमारे पास जो मौजूद हैं वो क्या करती हैं? किडनी को प्रोटेक्शन देती हैं. कोई डैमेज ना हो जाए किडनी, कोई एक्सटर्नल सोर्स से डैमेज ना हो जाए, तो उससे हमारे पास क्या करती है? किडनी को प्रोटेक्शन दी जाती है. उसके बाद मैं बात करूँ हाइलस की. व्हाट इज एन हाइलस? हाइलस क्या होता है बेसिकली तौर पर? अब किडनी के मैं सबसे पहले बताऊंगा द कनकेव साइड ऑफ द किडनी. आपने ना पढ़ा होगा कन्वेक्स लेंस पढ़ा होगा और कनकेव लेंस पढ़ा होगा. ये 2 चीज़ें पढ़ी होंगी.
ये आपने देखा होगा जो कन्वेक्स लेंस होता है ना, कन्वेक्स लेंस वो इस शेप का होता है, और जो कनकेव लेंस होता है वो इस शेप का होता है। अब देखें ये जो ये वाली साइड है हमारे पास किडनी की जो ये वाली साइड है ये हमारे पास कन्वेक्स साइड है। क्या है बेटा? कन्वेक्स साइड। अब ये जो ये वाली साइड है ना, जहाँ डिप्रेशन है, जहाँ अंदर की तरफ थोड़ा उभार, अंदर डिप्रेशन मतलब जो जगह अंदर थोड़ी सी धसी हुई है, ये वाली साइड ये थोड़ी अंदर धसी हुई है, तो हम कहते हैं ये कनकेव साइड ऑफ द किडनी। आपने देखा होगा कनकेव, अगर कनकेव लेंस को देखो तो इन साइड थोड़े से डिप्रेशन होता है इनके यहाँ पर, तो हम कहते हैं द कनकेव साइड ऑफ द किडनी की जो कनकेव साइड है वहाँ पे एक डिप्रेशन होता है, एक होल लाइक स्ट्रक्चर सा होता है। उस होल लाइक स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पे बना रखा है, ये होल लाइक स्ट्रक्चर है किडनी का, डिप्रेशन है हमारे पास कनकेव साइड ऑफ द किडनी के। इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं, इस वाले हिस्से को जहाँ पे डिप्रेशन होता है उसको हम लोग हाइलस कहते हैं। अब हाइलस का फंक्शन क्या होता है? जो हाइलस पार्ट है हमारे पास, ये बेसिकली तौर पर इसका फंक्शन ये है कि हमारे पास ना किडनी के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स एंटर होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स एंटर होती हैं, क्योंकि किडनी के अंदर यूरिन को भी लाया जाता है ना ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए। और इसके अलावा नर्व्स एंटर होते हैं, जो नर्व इम्पल्सिस होती हैं वो एंटर होती हैं, वो सारी की सारी जो एंटर होती हैं वो हमारे पास ना इसी के थ्रू एंटर होती हैं। क्या बोला? इस हाइलस पार्ट के थ्रू ना हमारे पास लिम्फेटिक वेसल्स, ब्लड वेसल्स, नर्व्स इसी हाइलस पार्ट के थ्रू किडनी के अंदर एंटर होती हैं, और मैसेजेस को मुख्तलिफ जो नर्व्स होती हैं वो मैसेजेस को लेकर आती हैं, और जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं और इसके अलावा हमारे पास जो ब्लड वेसल्स हैं वो हमारे पास ना बेसिकली तौर पर ब्लड को लेकर आती हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। अब मैं किडनी के ना स्ट्रक्चर के बारे में जाऊँगा, डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में। किडनी के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो किडनी बेसिकली तौर पर हमारे पास ना दो मेन पार्ट्स पर मुश्तमिल होती हैं। किडनी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारे पास रीनल कॉर्टेक्स, दूसरा होता है रीनल मेडोला। अब देखिए किडनी का ना जो आउटर पार्ट है, द आउटर पार्ट ऑफ द किडनी, ये जो हमारे पास ये बाहर वाला ये सारा पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द रीनल कॉर्टेक्स। इसको हम लोग रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये सारा पार्ट हमारे पास ये रीनल कॉर्टेक्स कहलाता है, ये वाला पार्ट सारा रीनल कॉर्टेक्स है, ठीक है। जो कि हमारे पास रेड और ब्लैक के दरमियान वाला पार्ट जो नजर आ रहा है ना आपको, दैट इज कॉल्ड द रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स का जो कलर होता है ना, दैट इज द डार्क रेड इन कलर, ये डार्क रेड कलर के होते हैं। और हमारे पास किडनी का जो इंटरनल पार्ट है, एक द आउटर पार्ट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड द रीनल कॉर्टेक्स, एंड द इनर पार्ट दैट इज एन इनर पार्ट ऑफ द किडनी दैट इज कॉल्ड द रीनल मेडोला। इसको हम लोग रीनल मेडोला कहते हैं, दैट इज द पेल रेड इन कलर। ये जो रीनल मेडोला होता है ये पेल रेड इन कलर होता है, समझिए बेटा आपको समझ। उसके बाद हमारे पास ये जो रीनल मेडोला है ना, रीनल मेडोला के पास ना बहुत सारे कॉन शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं। कॉन शेप स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे होंगे, जो मैंने ग्रीन कलर के बनाए हुए हैं, दे आर द कॉन शेप स्ट्रक्चर्स। ये जो कॉन शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, इन कॉन शेप स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं रीनल पैरामिड्स। ये मैंने यहाँ पे लिखा होगा, दे आर नोन एज द रीनल पैरामिड्स। ये सारे कॉन शेप स्ट्रक्चर्स हैं ना जो कि रीनल मेडोला के अंदर हैं, दे आर कॉल्ड द रीनल पैरामिड्स। तो मैंने क्या बात की? मैंने बात की कि हमारे पास रीनल मेडोला दैट इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ द किडनी, internal part of the kidney having the many cone shaped structures. All these cone shaped structures are called the renal pyramids. इनको हम लोग renal pyramids कहते हैं। और ये याद रखना, रीनल किडनी के अंदर हमारे पास आपको पता है किडनी के जो सेल्स होते हैं ना, किडनी के सेल्स को हम लोग नेफ्रॉन्स कहते हैं। नेफ्रॉन्स इज बेसिकली द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी का बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है ना, मतलब जो किडनी के सेल्स हैं हम उनको क्या कह रहे हैं? नेफ्रॉन्स कह रहे हैं, सही है। तो जो नेफ्रॉन्स की जो लोकेशन होती है ना, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द रीनल पैरामिड। ये रीनल पैरामिड्स के अंदर मौजूद होते हैं नेफ्रॉन्स। अच्छा, यहाँ तक हमने बात कर दी कि हमारे रीनल कॉर्टेक्स की बात कर दी, रीनल मेडोला की, रीनल पैरामिड्स की। अब एक और बात यहाँ पर मौजूद आती है, ये रीनल पैरामिड्स होते हैं ना बेटा, ये सारे के सारे रीनल पैरामिड्स हैं। रीनल पैरामिड्स से ना एक रीनल पैरामिड्स एक प्रोजेक्ट इनटू द फनल शेप स्ट्रक्चर, कैविटी, फनल शेप्ड कैविटी में एंटर होती है। ये जो रीनल सारे के सारे हमारे पास ना रीनल पैरामिड्स ना एक कैविटी के अंदर ओपन होती हैं। सारे के सारे आपस में सारे रीनल पैरामिड से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जो कि आपस में मिल जाता है। आपस में मिलने के बाद ये जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या बनाता है? बेसिकली तो एक कैविटी बनाता है। क्या बनाता है? कैविटी। उस कैविटी को हम लोग कहते हैं, ये हमारे पास ये इस कैविटी को हम लोग कहते हैं रीनल पेल्विस। क्या कहते हैं बेटा? रीनल पेल्विस। अगर मैं रीनल पेल्विस को डिफाइन करूं, the renal pyramids project into the funnel shaped cavity that is called the renal pelvis. इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? रीनल पेल्विस कहते हैं। अब रीनल पेल्विस क्या है बेसिकली तौर पर? रीनल पेल्विस मैंने आपको बताया था ये यूरेटर है। यूरेटर से ऊपर हमारे पास जो बेसिकली तौर पर कैविटी होती है ना, उसको हम लोग रीनल पेल्विस कहते हैं। रीनल पेल्विस आगे जाके हमारे पास यूरेटर में ओपन होती है, यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर आगे जाके यूरेथ्रा में ओपन होता है। तो हमने रीनल पेल्विस की भी बात कर दी, रीनल पैरामिड्स की बात कर दी है, रीनल पैरामिड्स और रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडोला की भी बात कर दी कि क्या कुछ होता है उनके अंदर, क्या क्या स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे एक मैंने अभी इंपॉर्टेंट बात की थी कि हमारे पास ना जो नेफ्रॉन्स है ना, नेफ्रॉन्स किडनी के सेल्स को कहते हैं। और किडनी के ये जो नेफ्रॉन्स की लोकेशन कहाँ होती है? रीनल पैरामिड्स के अंदर। ये मैंने डायग्राम बनाई हुई है। डायग्राम में देखिए हमारे पास ये
ये मैंने नेफ्रॉन्स की डायग्राम बनाई है। नेफ्रॉन के अंदर, ये रीनल पायरामिड के अंदर नेफ्रॉन मौजूद है। अब एक बात बताता हूँ कि एक रीनल पायरामिड के अंदर ना, एक रीनल पायरामिड के अंदर हमारे पास 1,00,000 नेफ्रॉन्स होते हैं। 1 रीनल पायरामिड कंटेन 1,00,000 नेफ्रॉन्स। अब टोटल एक किडनी के अंदर कितने रीनल पायरामिड्स होते हैं? अप्रॉक्सीमेटली ना 10 रीनल पायरामिड्स होते हैं। और एक मतलब कि एक रीनल पायरामिड के बाद कितने, एक रीनल पायरामिड के पास होते हैं 1,00,000 नेफ्रॉन्स, और टोटल होते हैं एक किडनी के पास 10 रीनल पायरामिड्स। तो टोटल मतलब हमारे पास एक किडनी के पास नेफ्रॉन्स कितने हो गए? ईच किडनी कंटेन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, मतलब कि हमारे पास 10 लाख नेफ्रॉन्स हो गए ईच किडनी के पास। और हर रीनल पायरामिड्स के पास कितने नेफ्रॉन्स हो गए? हर रीनल पायरामिड्स के पास हो गए हमारे पास 1,00,000। तो टोटल हमारे पास एक किडनी के पास 10 लाख होते हैं, जिसको 1 मिलियन भी कहते हैं। और अगर टोटल रीनल पायरामिड्स की बात, टोटल नेफ्रॉन्स की बात करें कि दोनों किडनी में नेफ्रॉन्स कितने मौजूद होते हैं, दोनों किडनी में हमारे पास ना 2 मिलियन होंगे, 2 मिलियन 20 लाख नेफ्रॉन्स मौजूद होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताता जाता हूँ कि विद द पैसेज ऑफ द टाइम, जैसे जैसे हम लोग एज हमारी बढ़ती रहती है, एज बढ़ती रहती है, तो ये जो रीनल नेफ्रॉन्स है ना, नेफ्रॉन्स की तादाद कम होती रहती है। तो किडनी विद द पैसेज ऑफ द टाइम मतलब लेस फंक्शनल होता जाता है, लेस फिल्ट्रेशन करता है। तो यहाँ पर हमने पूरे स्ट्रक्चर्स की बात की कि किडनी का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब मैं इसके बाद ना किडनी का कुछ फंक्शन बताता हूँ कि किडनी करता क्या है बेसिकली तौर पर। हम फंक्शन तो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन एक आउटकम दे देता हूँ। किडनी का बेसिकली फंक्शन ये होता है, ये हमारे पास ना हमारे ब्लड को फिल्टर करता है। हमारे ब्लड में जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है, साल्ट्स है, यूरिया, यूरिक एसिड है, उन सबको फिल्टर करता है वो। और फिल्टर कौन करता है? हमारे पास नेफ्रॉन करता है। ये मैंने नेफ्रॉन की डायग्राम बनाई हुई है। ये जो नेफ्रॉन है ये रीनल पायरामिड्स के अंदर मौजूद होते हैं, और ऐसे 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं ईच रीनल पायरामिड के अंदर। ये फिल्टर करता है बेसिकली तौर पर, ब्लड एंटर होता है इसके अंदर, ब्लड एंटर होता है, और ये हमारे पास ना बेसिकली तौर पर फिल्ट्रेशन करता है, ब्लड की फिल्ट्रेशन करता है। और जितना भी एक्स्ट्रा वाटर, साल्ट, यूरिया और यूरिक एसिड होता है, उसको क्या करता है हमारे पास, उसको ब्लड से रिमूव करता है। ब्लड से रिमूव करने के बाद ये हमारे पास जो इन रीनल पायरामिड से फिर बाहर आता है। ये जो मैंने डक्स बनाई हुई है ना यहाँ पर, ये जो रीनल पायरामिड से बाहर निकल रही है, इनको कहते हैं पेपिलरी डक्स। पेपिलरी डक्स से जितना भी हमारे पास जो यूरिन होता है, मतलब जो फिल्टर हुआ मटेरियल है, जितना भी जो ब्लड से फिल्टर हुआ मटेरियल, वो पेपिलरी डक्स से जो रीनल पेल्विस में आता है, रीनल पेल्विस से यूरेटर में आता है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में आता है, देन यूरेथ्रा में आता है। अब यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास ना किडनी का बेसिक फंक्शन है यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन किस तरह से करता है? वो ब्लड को फिल्टर करके। सो हमारे ये ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है। किस तरह से? दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर एंड द साल्ट्स। हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा वाटर और साल्ट्स की रिमूवल करता है, और हमारे ब्लड को मेंटेन करके रखता है, और ब्लड की पीएच को भी मेंटेन करके रखता है, क्योंकि एक्स्ट्रा साल्ट्स को भी बाहर निकाला है ना। साल्ट्स बेसिकली आर इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द पीएच। उसके बाद मैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताऊंगा कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है। दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। हमारे पास एक नेफ्रॉन 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करूं, नॉट द फंक्शनल स्ट्रक्चर। हमारे पास ये बेसिकली तो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक रीनल कॉर्पसल, एक होता है हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्पसल और एक होता है हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल। जो रीनल कॉर्पसल है दैट इज कंटेन द 2 पार्ट, ग्लोमेरुलस एंड द बोमेन्स कैप्सूल। अब इस डायग्राम पर आ जाए। हमारे पास ये जो ये वाला स्ट्रक्चर है ना, सारा का सारा, ये हमारे पास ये सारा का स्ट्रक्चर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ग्लोमेरुलस कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस इज बेसिकली द नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज। ये कैपिलरीज का एक नेटवर्क है, एक गुच्छा है, जो कि क्या करता है हमारे पास, ब्लड की फिल्ट्रेशन करता है। अब ब्लड ना एंटर कैसे होता है किडनी में? ब्लड किडनी में एंटर होता है थ्रू द रीनल आर्टरी। ये मैंने बनाया हुआ है। रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी में ब्लड एंटर होता है, और रीनल वेन के थ्रू किडनी से ब्लड बाहर जाता है। आपको पता है आर्टरी और वेन की डेफिनेशन तो पता है ना आपको, कि आर्टरी वो ब्लड वेसल होती है जो कि हमारे पास क्या करती है, ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती है, और वेन क्या होती है, दैट टूवर्ड्स द हार्ट लेके जाती है। सो हमारे पास जो किडनी की तरफ आ रहा होता है ब्लड लेकर, दैट इज द रीनल आर्टरी, और जो किडनी से बाहर निकालता है ब्लड को, दैट इज द रीनल वेन होता है। रीनल वेन ब्लड वेसल कहलाती है। तो आगे जाके जब रीनल आर्टरी हमारे किडनी में एंटर होती है, वो मजीद छोटी ब्लड वेसल्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिनको हम लोग आर्ट्रियोल्स कहते हैं। और वो आर्ट्रियोल्स कौन सी होती हैं? हमारे पास अफेरेंट आर्ट्रियोल्स होती हैं। अफेरेंट आर्ट्रियोल्स हमारे पास ना फिर ग्लोमेरुलस में एंटर होती हैं और मजीद छोटी नालियों में कन्वर्ट हो जाती है, मजीद छोटी ब्लड वेसल में कन्वर्ट हो जाती है, जिनका डायमीटर बहुत कम होता है। सो अफेरेंट आर्ट्रियोल क्या होती है हमारे पास, एंटर इनटू द
convert into the further smaller blood vessels, and these glomerulus is basically the network of the capillaries, और capillaries का function ये होती है, ये filtration लेकर आती हैं, filter करती हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास, मैं बस इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर के बाद एक ग्लोमेरुलस को ना एक कप शेप स्ट्रक्चर ने घेरा हुआ होता है, उस कप स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। क्या कहते हैं बेटा? बोमेंस कैप्सूल। सो मैंने अभी बात की कि हमारे पास ये दो पार्ट में मुश्तमिल होता है, एक हमारे पास होता है रीनल कॉर्पसल होता है, दूसरा हमारे पास होता है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्पसल की बात कर दी, रीनल कॉर्पसल बोमेंस ग्लोमेरुलस पर और बोमेंस कैप्सूल पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आता है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या आता है? रीनल ट्यूब्यूल। ये ट्यूबुलर पार्ट होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स पर ये बेसिकली तौर पर मुश्तमिल होता है। इसमें होता क्या है, हमारे पास सबसे पहला पार्ट होता है इसमें प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के बाद हमारे पास होता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में दो चीज़ें होती हैं, एक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पे मटीरियल जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है वो नीचे की तरफ आ रहा होता है, इस वजह से हम इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। उसके बाद असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का डायमीटर कम हो जाता है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बाद हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल होता है, देन कलेक्टिंग डक्ट होता है। तो हमारे पास ये पार्ट थे रीनल ट्यूब्यूल के, ये ट्यूबुलर पार्ट था, और रीनल कॉर्पसल कोई ट्यूबुलर पार्ट नहीं है। रीनल कॉर्पसल ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल आता है जो कि ट्यूबुलर पार्ट है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड द कलेक्टिंग डक्ट। इन तीन हिस्सों पर हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल एंड देन कलेक्टिंग डक्ट, इन हिस्सों पर हमारे पास मुश्तमिल होता है रीनल ट्यूब्यूल। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि ये हमारे पास क्या हो गया, एक नेफ्रॉन हो गया। नेफ्रॉन से ना ये कलेक्टिंग डक्ट्स आगे जाके पता है कहाँ खुलती हैं? पैपिलरी डक्ट्स में। और पैपिलरी डक्ट्स क्या होती थी? वो होती थी पैपिलरी डक्ट्स जो कि हमारे पास इनसे निकलती थी, जो कि बेसिकली तौर पर रीनल पैरामिड से बाहर आती थी। रीनल पैरामिड से बाहर आ जाने के बाद हमारे पास ये किससे मिलती हैं? बेसिकली तौर पर रीनल पेल्विस से, रीनल पेल्विस से यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा से बॉडी से आउटसाइड चली जाती हैं। तो आई थिंक ये सारा स्ट्रक्चर, मैंने सारा फंक्शन जो अभी बताया है, हमारे पास सारा किडनी से रिलेटेड था। यूरिनरी सिस्टम, आज हमने किडनी का चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टैसिस 10th क्लास का हमने यूरिनरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द किडनी एंड देन स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन वाला टॉपिक आज इस मतलब कवर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ना फंक्शन ऑफ द किडनी को डिटेल से बताएंगे कि फंक्शन ऑफ द किडनी मतलब उसका फंक्शन क्या है और ये किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है। इंशाल्लाह आपके पास नेक्स्ट वीडियोस भी आती रहेंगी। अपनी मेरी फर्दर वीडियोस को मौसूल करने के लिए आपने बेल आइकॉन लाजमी करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर कोई इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है। आई एम अवेलेबल फॉर आंसरिंग यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।